खबर है कि तुर्की में बैठक के बाद पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। यह दावा यूक्रेन की ओर से किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच 28 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च को भी बात हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन खबर है कि चौथे दौर की बैठक के बाद दोनों देशों के बीच की दुश्मनी की बर्फ थोड़ी पिघली। इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधि तुर्की पहुंचे। रूस का प्रतिनिधिमंडल विमान से इस्तांबुल पहुंचा और बातचीत के लिए रवाना हुआ। थोड़ी ही देर बाद यूक्रेन के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे और बातचीत के लिए रवाना हुए। जंग के बीच हुई बैठक के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग हो सकती है। यही नहीं, मीटिंग से पहले रूस ने सैन्य गतिविधियां कम करने का ऐलान कर सबको चौंका दिया, जिसके मायने ये निकाले गए कि रूस अपना रुख थोड़ा नर्म कर रहा है। और बैठक के बाद आई खबरों से भी ये संकेत मिले कि रूस के तेवर नर्म पड़े हैं। कहा जा रहा है कि युद्ध विराम के ड्राफ्ट में रूस की 3 बड़ी मांगों का जिक्र ही नहीं है, जिसके बाद अटकलें लगी कि रूस शायद अपनी कुछ मांगों से पीछे हटने पर सहमत हो गया। कहा जा रहा है कि जिन 3 बड़ी मांगों से रूस पीछे हटने को माना, उनमें एक ये है कि यूक्रेन में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। वहीं खबर है कि रूस यूक्रेन में उसकी सेना का अस्तित्व बनाए रखने पर भी सहमत हो गया। इसके अलावा यह भी खबर है कि ड्राफ्ट में यूक्रेन में रूस की भाषा को कानूनी सुरक्षा देने का कोई जिक्र नहीं है। कहा जा रहा है कि बैठक में यह भी तय हुआ कि जो बातचीत होगी उसके गारंटर देश अमेरिका, फ्रांस, तुर्की और जर्मनी जैसे देश हो सकते हैं। इस बीच बैठक के बाद शांति की ओर बढ़ने का संकेत देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आई। रूस ने कहा था कि वो कुछ इलाकों से सैन्य गतिविधियां कम करेगा, जिनमें कीव और चर्निव जैसे इलाके शामिल हैं। इस ऐलान के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जिनमें रूस की सेना यूक्रेन की सीमा से बेलारूस की ओर जाती दिखी। इन तस्वीरों में रूस की सेना के जवान टैंकों पर चढ़कर आगे बढ़ते दिखे। माना जा रहा है कि ऐसा उन्होंने रूस के उस ऐलान के बाद किया जिसमें उसने कहा कि वो कुछ जगहों पर सेना की मूवमेंट घटाएगा।